जय हिंद मित्रों। तो आपका अपना चैनल में आपका स्वागत है मिस्टर जेपीएससी वाले में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब ये चीज़ हम बताएं आपको, सीतागढ़ पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जहाँ से छठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ है। अगर वहाँ से पूछ दे कि छठी शताब्दी में किस चीज़ का अवशेष प्राप्त हुआ है तो आपका आंसर होना चाहिए बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बरागंडा हजारीबाग से तांबे के 49 खाने प्राप्त हुए हैं। अगर चौकीदार में पूछ दे कि बरागंडा से क्या प्राप्त हुआ है तो आपका आंसर यही वहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन में आंसर में ही होगा तांबे के 49 खाने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 49 खाने अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। दुमदुमा हजारीबाग से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। दुमदुमा से क्या प्राप्त हुआ है? हजारीबाग शिवलिंग प्राप्त हुआ है। हजारीबाग का जो दुमदुमा क्षेत्र है उससे क्या प्राप्त हुआ है? तो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हजारीबाग से गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित ऑस्ट्रेलिया कमल प्राप्त हुआ है। ठीक है, हजारीबाग पर अगर पूछ रहे आपसे हजारीबाग से गुलाबी बलुआ पत्थर मतलब उसमें किस चीज़ का निर्मित किया गया है तो उसमें जो लिखा हुआ है बलुआ पत्थर में, तो हाँ अष्टदलीय कमल का प्राप्त हुआ है, अष्टदलीय। ठीक है, गुलाबी बलुआ पत्थर शीतलगढ़ पहाड़ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शीतलगढ़ पहाड़ से प्राप्त हुआ है। चलिए छठा नंबर, शीतलगढ़ पहाड़ क्षेत्र भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाले एक स्तूप मिला है। तो शीतलगढ़ पहाड़ से और क्या मिला है? भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाले एक स्तूप मिला है। 4 आकृतियों वाले एक स्तूप मिला है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। सूर्य कुंड बरकट्ठा हजारीबाग से बौद्ध की स्मृति मूर्ति मिला है। ठीक है, बरकट्ठा जो सूर्य कुंड है तो वहाँ से क्या मिला है? बुद्ध जी का मूर्ति प्राप्त हुआ है, बुद्ध का मूर्ति प्राप्त हुआ है। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। सोहराई और कोहबर चित्रकला हजारीबाग क्षेत्र का संबंधित है। सोहराई और कोहबर चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोहराई और कोहबर कौन सा जिला के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग का आंसर होना चाहिए हजारीबाग। ठीक है, अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। सोहराई और कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप गांड बांध के रख लीजिए। ये क्वेश्चन 110% आने वाला है। सोहराई और कोहबर चित्रकला को कब मिला था? तो 2020 में मिला था। ठीक है, कौन क्या मिला था? जीआई टैग। और आपसे पूछ दे कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। सोहराई चित्रकला में कुल के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। ठीक है, सोहराई जो चित्रकला होता है हजारीबाग में आप देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो जहाँ भी चले होंगे तो दीवार में पेंटिंग वगैरह किया होगा, वो सोहराई और कोहबर ही चित्रकला है। और वो चित्रकला में किसकी कौन सा देवता का किया जाता है? प्रजापति और पशुपति का चित्रण मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। हजारीबाग में मंजू सोहराई तथा कुर्मी सोहराई इस चित्रकला की 2 शैली है। ठीक है, क्या है? 2 शैली है। हजारीबाग में मंजू सोहराई और कुर्मी सोहराई इस चित्रकला का 2 प्रमुख शैली है। जो प्रमुख शैली क्या क्या है चित्रकला का? मंजू सोहराई, कुर्मी सोहराई, याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। सोहराई और कोहबर चित्रकला हजारीबाग में अत्यंत प्रसिद्ध है। हजारीबाग में क्या प्रसिद्ध है? कौन सा चित्रकला? कोहबर और सोहराई। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो ही देखें दोस्तों। सब्सक्राइब, हम लोग का चैनल बहुत छोटा है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको कुछ जाने वाला नहीं है। बस सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेगा। चलिए अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड में संविधानिक बिरहोर जनजाति हजारीबाग जिला में पाया जाता है सर्वाधिक। ठीक है, अगर ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। झारखंड में सर्वाधिक बिरहोर जनजाति कौन सा जिला में है? अगर आपसे ये भी पूछ दे कि बिरहोर जनजाति सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में बसता है तो आपका यही आंसर होना चाहिए। और आपसे ये भी पूछ सकता है हजारीबाग में कौन सा जनजाति सर्वाधिक है तो आपको, और कहीं नहीं पाया जाता है झारखंड में, पाया जाता है लेकिन थोड़ा सा कम पाया जाता है। इसमें इसका सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ है? हजारीबाग में बिरहोर जनजाति, जो बड़कागांव क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी जंगल में। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। कोहबर चित्रकला बिरहोर जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। तो जनजातियों में भी प्रसिद्ध, हजारीबाग में तो प्रसिद्ध है ये है, लेकिन 15वां नंबर में क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है कोहबर चित्रकला बिरहोर जनजातियों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बिरहोर, ठीक है, कोहबर चित्रकला तो फेमस है लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है कोहबर चित्रकला बिरहोर जनजातियों के लिए। ठीक है, कोहबर चित्रकला में मुख्यतः सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। इसका चित्रण मिलता है, कोहबर चित्रकला होता है तो मुख्यतः किसका चित्रण मिलता है? तो सिक्की देवी का, याद रखिएगा, सिक्की देवी का कोहबर चित्रकला में मिलता है मुख्य भूमिका। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में।
कन्हरी पहाड़ हजारीबाग में स्थित है। ये तो कोई नहीं जानता है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। कन्हरी पहाड़ कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 1925 में महात्मा गांधी जी शायद कोलंबस कॉलेज में आए थे। ये भी जीपीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये महात्मा गांधी कब आए थे? तो 1925 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी कब आए थे? 1925 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा दोस्तों। हजारीबाग में झारखंड का एकमात्र प्रमंडलीय पुस्तकालय जो हजारीबाग जिले में है और 1922 ईस्वी में बना था। ठीक है, कौन सा पुस्तकालय यहाँ पे है? प्रमंडलीय। प्रमंडल की बात करना है। प्रमंडल हम लोग का कितना है? 16 प्रमंडल है हजारीबाग में। ठीक है, 16 प्रमंडल है और प्रमंडलीय पुस्तकालय कहाँ है? हजारीबाग में। तो उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। चाय चंपा का क्षेत्र का नाम से हजारीबाग को जाना जाता है। हजारीबाग का और कौन कौन चाय चंपा के नाम से अगर पूछ दे आपसे कि चाय चंपा के नाम से कौन सा जिला को बोला जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हजारीबाग को। चाय चंपा के नाम से भी और एक अन्य नाम है, और इसका अन्य नाम क्या है बताते हैं। 7 पहाड़ियों का क्षेत्र हजारीबाग को कहा जाता है। 1000 बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। 1000 ऑफ सिटी हजारीबाग को कहा जाता है। अब आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन में। बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग के पद्मा से होता है। ठीक है, ये भी VPI क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बराकर नदी कहाँ से निकलता है? तो पद्मा से निकलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। बराकर नदी का मुहाना कहाँ पे जाके गिरता है वो पूछा गया है, तो दामोदर नदी का सहायक नदी है बराकर नदी। ठीक है, मुहाना है दामोदर नदी और गिरता कहाँ पे है? दामोदर नदी में। ठीक है, और उद्गम स्थल कहाँ पे है? पद्मा में, याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन में। बराकर नदी का कुल लंबाई कितना है? ये भी VPI क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, नदी वाला में तो श्योर शॉर्ट है कि बराकर नदी का 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बराकर नदी का लंबाई कितना है? 225 किलोमीटर, याद रखिएगा। 225 ऐसे ट्रिक हो गया है। 225 कोई दोस्त से मांग रहे 2 यार मेरा 5 रुपये दो, तो बराकर नदी में जैसे आएगा लंबाई तो 5 दो तो ऐसे ही आ जाएगा 225 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। बराकर नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है? ये भी पूछ सकता है। बराकर का भी सहायक नदी है उसरी नदी और बरसौती नदी। ठीक है, बराकर नदी का सहायक नदी कौन कौन है? उसरी नदी और बरसौती नदी। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्थापना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, इसको गार्ड बांध के रख लो। अगर जो गार्ड बांध के नहीं रखा, इससे पक्का 2 क्वेश्चन आने वाला है, पक्का। ठीक है, तो विनोबा भावे का स्थापना कब हुआ है? देख लो भाई, 1992 में 1992 विनोबा भावे का स्थापना कब हुआ है? 1992 में। इंदिरा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी बालिका विश्वविद्यालय कहाँ? तो ये हजारीबाग में है। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1984 में हुआ है। 1984। ठीक है, 1984 में इंदिरा गांधी बालिका स्कूल का स्थापना कब हुआ है? 1984 में। ठीक है, और हजारीबाग का चौहद्दी देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले एक बार स्थापना देख लेते हैं। ठीक, हजारीबाग चावल शोध अनुसंधान केंद्र का स्थापना कब हुआ है? तो इसका है 1980 का, बालिका का 1984 और विनोबा भावे का 1992। ठीक है, और चावल अनुसंधान केंद्र का कब हुआ है? 1980। ठीक है, अब पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पद्मा में है। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पद्मा में है। तो कहाँ उसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 1912 में। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना कब हुआ है? 1912 में हुआ है। ठीक है, अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हो। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र 1980। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र 1980। बालिका विश्वविद्यालय 1984 और विनोबा भावे विश्वविद्यालय 1992। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1912। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र 1980। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा चौहद्दी। पूरा पश्चिम में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ठीक है, हजारीबाग का चौहद्दी देखने वाले हैं हम लोग। अब उत्तर से स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। उत्तर में पूछेगा कि कौन सा राज्य का सीमा लगता है। ठीक है, और राज्य का सीमा से कौन सा जिला है? तो गया जिला से लगता है, बिहार का गया जिला से लगता है। तो उत्तर में कौन कौन है? बिहार का गया जिला और कोडरमा। बिहार का गया जिला और कोडरमा। ठीक है, और पश्चिम में आते दोस्त। पश्चिम में कौन है? चतरा। दक्षिण में रामगढ़। पूरब में गिरिडीह और बोकारो। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा से भी पसंद आया हो तो लाइक करके अपना प्यार दिखा सकते हैं दोस्त। और यही कहना है, और भी ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, बस 1-2 दिन में डाल देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। बस आपका घर का चैनल है, झारखंड का ही चैनल है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों।